अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शाहज़ेब है। आज हमारे साथ आशर भाई मौजूद हैं। ये इचरा में $1 शॉप का काम करते हैं। और आप इनकी एज पे जाएं, इनकी शक्ल देखें कि ये कितनी एज में इन्होंने कितना कुछ अचीव कर लिया हुआ है। तो आज हम इनसे डिस्कस करेंगे कि ये जो बिज़नेस है $1 शॉप, वो ये किस तरह कर रहे हैं और इसमें मार्जिन कितना है, ये कहाँ से ये प्रोडक्ट्स लेके आ रहे हैं और कौन कौन सी प्रोडक्ट्स जो हमारे इचरा बाज़ार में या लाहौर में ज़्यादा सेलिंग है। और अगर ये बिज़नेस हमने स्टार्ट करना हो तो कितने पैसों के साथ ये स्टार्ट कर सकते हैं और कितनी हमें जो इन्वेस्टमेंट है वो इसके लिए कंपलसरी होगी और इसमें प्रॉफिट मार्जिन कितना है और अगर हम ये बिज़नेस कितनी देर में हमारा जो चलना है वो स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम आयशर भाई। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? ठीक जी है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। काम कारोबार कैसा जा रहा है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। ठीक है। तो ये जो आइडिया है, सबसे पहले ये छोड़ें, सबसे पहले बताएं आपकी एज कितनी है? मेरी एज माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 28। 28 साल उम्र है आपकी। तो ये आइडिया कैसे आया, किस तरह ये बिज़नेस में आए कि आपने ये $1 शॉप एक फ़िक्स प्राइस पे आपने एक प्रोडक्ट सेल करनी है, तो वो किस तरह आपने स्टार्ट किया कि ये प्रोडक्ट सेल करनी है आपने? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तकरीबन मुझे इस फील्ड में हो गए हैं तकरीबन 9 साल हो गए हैं इस काम करते हुए। तो ये आइडिया मुझे बहुत पहले से था, तो लेकिन उस टाइम मेरा अपना कुछ माली हालात कुछ ऐसे नहीं थे कि मैं ये स्टार्ट कर सकूँ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत इतनी की है कि अल्हम्दुलिल्लाह इस स्टेज पे आए हैं। और जब बाज़ार की महंगाई देखी, इधर महंगाई देखी बहुत ज़्यादा है। रेट एक चीज़ आ रही है 10 रुपये की और बाज़ार में उसे 100 रुपये की सेल करें, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट रखे हुए हैं। तो यही सोचा कि आवाम के फ़ायदे के लिए एक सहूलत पहुँचाने के लिए एक मुनासिब सा प्रॉफिट रखे और एक फ़िक्स प्राइस पे एक डॉलर शॉप बनाई जाए। इसका नाम डॉलर के नाम से वो मुंतखब किया। तो कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हैं जो अभी आप इस बाज़ार में सेल कर रहे हैं और यहाँ की जो आवाम है उनको लाइक भी कर रही है, या बस अभी काम कोरोना भी है तो किस तरह का बिज़नेस जा रहा है अभी? जी माशाल्लाह, अल्लाह का करम है, माशाल्लाह बहुत अच्छा रिज़ल्ट जा रहा है, बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। और ख़ास तौर पे इचरे में मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। ये बहुत कोऑपरेट करते हैं इधर के लोग भी और चीज़ें भी बहुत पसंद करते हैं माशाल्लाह। हमारे पास बहुत वैरायटी है कि आपकी सोच, कस्टमर जब आता है ना हमारी दुकान पे, एक बार हैरान हो जाता है कि हर चीज़ आपको 160 में मिल रही है। थोड़ी सी डिटेल में बता दें। ज्वेलरी का आप काम कर रहे हैं, आप ये ग्लासेस का काम कर रहे हैं, आप ये बाकी चीज़ों का काम कर रहे हैं। मैं जितनी भी ये चीज़ें देख रहा हूँ तकरीबन इंसानी ज़रूरियत की तकरीबन और नहीं तो 70 to 80% यहाँ पे चीज़ें मैं देख रहा हूँ। बच्चों के खिलौने भी पड़े हुए हैं, बाकी चीज़ें भी, विंडो शॉपिंग के लिए भी चीज़ें पड़ी हुई हैं, ये गिफ्ट्स भी पड़े हुए हैं। तो ये सारे 160 में आप किस तरह मैनेज कर रहे हैं? कौन सी ऐसी मार्केट है या कौन सा ऐसा बिज़नेस है जहाँ से आप ये प्रोडक्ट्स लेके आ रहे हैं कि आपको इतनी सस्ती पड़ रही है चीज़ें? नहीं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे पास आपने थोड़ी आइटमें बताई हैं, हमारे पास बहुत ज़्यादा हैं, आपकी सोच से भी ज़्यादा होंगी। हमारे पास मोबाइल एसेसरीज़ भी होगी, उसके बाद और ज्वेलरी वगैरह भी है, कॉस्मेटिक भी है। कॉस्मेटिक अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास टोटल इंपोर्टेड रखते हैं, लोकल कोई चीज़ कोई ऐसा ब्रांड नहीं रखते जिससे कोई साइड इफ़ेक्ट हो। इधर काफ़ी अफवाहें होती हैं, आते हैं कस्टमर, ये दूसरे दुकानदार भी तो कस्टमर ख़राब करते हैं क्या उनके पास हल्की है, वो लोकल ब्रांड रखते हैं, एक्सपायर माल रखते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह का करम है कि कोई ऐसी चीज़ नहीं रखते कि जिससे कोई साइड इफ़ेक्ट हो या किसी कस्टमर हमारा ख़राब हो। पहले से ही बेहतर हो, इम्प्रूव हुआ है हमारा काम। और हमारे पास इसके अलावा फ्लावर, डेकोरेशन, सीनरीज वगैरह और क्रॉकरी के आइटमें, किचन की वैरायटी है और हर किस्म की आपकी सोच से भी ज़्यादा होंगी अल्हम्दुलिल्लाह के हर इधर ज़रूरियात ज़िंदगी हर चीज़ आपको मुहैया करते हैं। अच्छा, तो ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये कौन सी मार्केट से लेके आ रहे हैं अभी आप? कहाँ से, अगर किसी ने बाई ये काम स्टार्ट करना हो तो कौन सी मार्केट में जाएं और कहाँ से वो चीज़ें आप बाई कर सकते हैं? और इन पे प्रॉफिट मार्जिन कितना होता है? इतना प्रॉफिट मार्जिन निकल आता है कि एक आसानी के साथ बिजनेस हो चले? ये इससे ज़्यादा हमें बेनिफिट मिलता है कि हम खुद जब मार्केट में चल के जाते हैं ना, उधर हज़ारों दुकानें, आप जब एक हर दुकान पे रेट लेंगे वो हर दुकान पे नया रेट होता है, मुनासिब से मुनासिब रेट मिलता है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हम इधर, ये लाहौर की मार्केट है, शालमी मार्केट है, ये शालमी मार्केट है। और कुछ चीज़ें आती हैं हमारी इम्पोर्टेड आती हैं जो कराची से आती हैं, और कुछ प्लास्टिक क्रॉकरी होती है वो हमारी गुजरांवाला से आती है, वज़ीराबाद की होती है, किचन की वैरायटी होती है वो वज़ीराबाद है। हर प्रोडक्ट की ना हर उसकी अपना ही
एक एरिया उसमें मखसूस किया हुआ है उस मार्केट के, उधर से लेकर डायरेक्ट लेके आते हैं। ये नहीं कि हम आगे डीलर से लें, वो डीलर से लेके फिर हमें इस चीज़ में वो प्रॉफिट नहीं मिलता। प्रॉफिट नहीं। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह कि जब जैसे कि ये एक चीज़ 30% इसमें प्रॉफिट है, 30% अभी भी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये इसका ये है कि जितनी आप ज़्यादा सेल करेंगे उतना ही ज़्यादा मार्जिन आपको बेनिफिट मिलेगा। हाँ जी, तो इसमें आप ये है कि आप मार्केट में जब खुद चल के जाते हैं ना, आपको एक रेट मुनासिब मिलता है और आपको एक माइंड जो दुकान के लिए भी बहुत अच्छा एक माइंड बन जाता है कि दुकान में इस चीज़ की ज़रूरत है, इस चीज़ की नहीं ज़रूरत है, ये आइटम चल रही है, ये मार्केट में हर रोज़ नई चीज़ देखने को मिलती है और जिससे तो कस्टमर को फ़ायदा भी होता है। हम अभी बात करते हैं कि इस काम के लिए आपको एक्सपीरियंस चाहिए होता है या नहीं। आपने एक्सपीरियंस कहाँ से गेन किया था, कितने साल का एक्सपीरियंस लेके आप इस फील्ड में आए कि आप अपना आपको फील हुआ कि आप यहाँ पे आके अपनी एक शॉप है, अपना जो ब्रांड है वो लॉन्च कर सके और उसको अच्छे तरीके से मैनेज कर सकेंगे। इसका एक्सपीरियंस कितना मैटर कर रहा होता है इस चीज़ में? इस चीज़ में एक्सपीरियंस होता है, आप जितना भी मतलब कि टाइम इसमें स्पेंड करें उतना ही आपको ज़्यादा फ़ायदा होता है। उसमें आपको कस्टमर की हर ज़बान समझने में बहुत जल्दी समझ आ जाती है और आप उसके माइंड को ज़्यादा जल्दी पढ़ सकते हैं कि माइंड क्या, कस्टमर क्या मांग रहा है, उसकी क्या डिमांड है, अब वो आगे क्या जाता है। तो मार्केट पे डिपेंडेंट कर रही होती है ना कि मार्केट किस टाइप की है, वहाँ पे के लोग किस तरह के राइट नहीं, आप सबसे पहले ना इंसान का, दुकानदार का अपना ही एक एक्टिव होना चाहिए, एक माइंड फ्रेश होना चाहिए कि कस्टमर को, जैसे कस्टमर अंदर आए उसे कवर करना चाहिए, वो कैसे उसे कवर करना है और कैसे उसे डील करना है। सबसे पहले सबसे बड़े प्यार इखलाक से इसे डील करना पड़ता है, ठीक है। उसमें अब उसे अपनी तरफ मुतमईन करना पड़ता है, माइल करना पड़ता है कि ताकि कस्टमर इधर से मुतमईन हो के हर चीज़ अपनी ख़रीदारी करे। अच्छा, तो सबसे पहले आप सेलमैन के तौर पे काम करते हैं? सेलमैन के तौर पे काम किया अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने इधर 6 साल काम किया सेलमैन के तौर पे। उसमें मैंने ज़िला मुजफ्फरगढ़ के एरिया, मेरा अबाई गाँव है ज़िला मुजफ्फरगढ़, वहाँ से बिलोंग करता हूँ मैं। इधर मुझे माशाल्लाह इधर 6 साल हो गए इधर लाहौर में। पहले मैं उधर सबसे पहले जो मेरा ज़िंदगी का पहला ही कारोबार था वो मैंने जो छलियाँ होती हैं जैसे मकई के, वो सिट्टे पंजाबी में कहते हैं, सिट्टे भुट्टा टाइप है ऐसे, वो मैंने सेल की हैं। उसकी मैंने रेडी लगा के मैं एक बैठता था, बल्कि गाड़ियों में भी मैंने सेल की हैं। लेकिन जब मैंने स्टडी छोड़ी है ना, उस टाइम तो मुझे बहुत ही अजीब सा शर्म सी महसूस होती थी, लेकिन कुछ आहिस्ता आहिस्ता मेरी वो सारी शर्म ख़त्म हो गई, वो टेंशन ख़त्म हो गई, फिर इजी हो गए। और माशाल्लाह मुझे जगह ऐसी मिली थी जहाँ मैं वो सेल करता था कि एक जब मुझे जहाँ मेरे अपने ही फ्रेंड थे, मेरे क्लास फेलो थे, मेरे साथ पढ़ते थे, और वो जब मुझे पहले दिन लगाया तो वो सब हैरान हो गए हैं कि आशिर इस फील्ड में कैसे आ गया इतना, बस कैसे। जब फिर वो शर्म एंड हुई, फिर दिल ने कुछ सोचा कि कुछ करना है, फिर कुछ बस बड़ा करना है कुछ। एक दिन की शर्म आई, 2 दिन आई, 3 दिन आई, फिर उसके बाद माइंड बनाया यार ये आखिर कब तक ये शर्म महसूस करनी है। अच्छा। ठीक है, अब अगर कुछ बनाना है तो इस चीज़ को अंदर को ख़त्म करना पड़ेगा और मेहनत करनी पड़ेगी। और अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत की है। फिर उसके बाद मुझे एक शॉप वाले ने, उन्होंने मुझे ऑफ़र किया, उन्होंने कहा आपको बहुत अच्छी सैलरी, माशाल्लाह मुझे उस टाइम की सैलरी मुझे 6,000 स्टार्टिंग मुझे पे मिली थी। आज से 8 साल पहले 6,000 सैलरी मिली थी। उसमें सैलरी में मेरा उस टाइम अपना, मुझे कोई स्टूडेंट लाइफ से ऐसे समझे कि उस टाइम भी ऐसी थी। 1-2 साल तो घर वाले भी कुछ नहीं मांगते, क्योंकि तभी नया कमाने लगा था, तो मेरा अच्छा गुजारा हो रहा था। तो जब मैं उसके बाद मैंने 5 से 6 साल काम किया है। 6 साल काम करने के बाद फिर जब मैं इतना मेंटेन हो गया कि मैं अब अपना काम कर सकता हूँ, अपने पाँव पे खड़ा हो सकता हूँ, फिर मैंने उसी अपने उस्ताद के साथ, जो मेरा बॉस थे, उनके साथ ही मैंने पार्टनरशिप कर ली उधर ही उस शॉप में ही। उनका माशाल्लाह बहुत अच्छा बिज़नेस है, होलसेल का था उनका, मतलब कि वो डिवीज़न है डेरा गाजी खान पूरा डिवीज़न बहुत बड़ा डिवीज़न है। उसमें डिवीज़न में वो हर शहर में जाके हम सप्लाई करते थे, उधर हर दुकान को माल देना, सप्लाई करना। उससे मुझे भी बहुत बेनिफिट हुआ और माशाल्लाह मुझे बहुत अच्छा ही प्रॉफिट मिला, रिस्पॉन्स अच्छा मिला। फिर सोचा कि क्योंकि कुछ अब अपना अलहदा करना चाहिए। फिर उसके बाद मैं लाहौर आया हूँ, लाहौर शिफ्ट हुआ। लाहौर शिफ्ट होने के बाद
इधर मैंने फिर अपना ही एक आईना होता है ना, मुंह देखने वाला शीशे का जो शीशे काम का है, जो वॉल्स हाँ वगैरह जी, लगते हैं वो उसमें। प्लास्टिक फ्रेम होते हैं उसमें हाँ। शीशा फिट करके ना वो फिर सप्लाई किया। इधर आके फिर मैंने वो काम शुरू कर दिया, अपनी मेहनत आपकी इधर स्टार्टिंग मार्केट से में। इनिशियल पॉइंट्स पे आ गए। हाँ जी, उधर भी बेसिकली काम उनका, जो मेरे बॉस थे उनका यही काम था अच्छा। आईने का। साथ उन्होंने और भी काफ़ी चीज़ें रखी हुई थी उनके पास, माशाल्लाह अच्छा कार सिस्टम था इसलिए। तो उसके बाद भी वो इधर सप्लाई करते रहा हूँ। इधर मैंने तकरीबन 2 साल वो सप्लाई किया। सप्लाई करने के बाद फिर जब काफ़ी पूरा लाहौर घूम लिया अच्छी तरह, फिर अपनी सोचा कि इधर इच्छा ही एक अच्छा मुकाम है जहाँ इजी होके बैठ के सुकून से काम करने का। फिर जो मेरा पहले का शुरू से माइंड था ना कि मैंने एक फ़िक्स प्राइस में बनाना है, शॉप बनानी है, इसका नाम डोलो शॉप रखना है। कुछ फिर मार्केट में जब इंसान चलते हैं ना तो नई और भी काफ़ी माइंड में बातें आती हैं, आइडियाज़ आते रहते हैं। फिर वो मैंने ऐसे सारे आइडियाज़ को एक इकट्ठा किया, उसमें क्या क्या करना चाहिए फिक्स में, फिक्स पॉइंट पे, फिक्स अमाउंट पे आके यहाँ पे आप स्टिल हो गए। तो हाँ जी, फिर पहले हमारा रेट था 140 140 में उसमें मैं उस टाइम भी माशाल्लाह 30% था। फिर जैसे महंगाई चल रही है आज के दौर के हिसाब से, तो उसमें 20% इंक्रीज हो गया, आज 160 पे आप अब हमारा रेट 160 पे आ गया। अच्छा। लेकिन कस्टमर का कोई इतराज़ नहीं है इसमें, कोई वो नहीं है कि कस्टमर ने आके कोई बात की हो कि नहीं आपका रेट हाई है ये वो। लेकिन वही चीज़ अगर किसी बंदे को 300 में मिल रही है, वो आप 160 में दे रहे हो, 160 में वही चीज़ किसी बंदे को 500 में मिल रही है, आप 160 में दे रहे हो, तो कस्टमर क्यों भाई वो करेगा एक, जब आप फिक्स प्राइस पे चीज़ें चल रही हैं। बिल्कुल ऐसी बात है, और आप भी अच्छा मार्जिन कमा रहे हो अल्हम्दुलिल्लाह। और जो बाकी लोग हैं वो तो ऐसे कर रहे हैं कि बस जो बंदा आए उसकी छिल उतार लो। वो तो ऐसे अल्लाह माफ़ करे। मैं इधर हमारे बाज़ार में इछरे में सबसे, ये लाहौर का मेन बाज़ार है। ऐसे जैसे पाकिस्तान का दिल है ना लाहौर, ऐसे लाहौर का एक बाज़ार जो मेन बाज़ार है, जो लाहौर का दिल है, वो इछरा है। और इछरा ही लाहौर का सबसे महंगा तरीन बाज़ार इसमें शामिल होता है, कंसीडर किया जाता है। मैं आपको एक और बात बताता जाऊँ, इनकी जो दुकान है इछरा में बिल्कुल मेन पॉइंट पे है, रेडिया वाले चौक में अगर आएंगे, इछरा बाज़ार में इंटर होएंगे और वहाँ से आप रेडिया वाले चौक में आएंगे तो फ्रंट पे इनका $1 शॉप के नेम से इनकी जो शॉप है वो ओपन होगी और वहाँ पे आपको ईच एंड एवरीथिंग मिल जाएगी। मैं आगे बढ़ता हूँ। आगे जब आप फर्स्ट टाइम कितने पैसे मार्केट में लेके गए थे कि आप वहाँ से सेल परचेज करने गए थे अपने बिजनेस के लिए, जब आप ये दुकान स्टार्ट करने लगे थे, और कितना अर्सा हो गया इस चीज़ को स्टार्ट किए हुए आपको? जब मैं फ़र्स्ट टाइम था उस टाइम मेरे पास एक थोड़ी सी छोटी सी अमाउंट थी। एक दुकान बनाने के लिए ना बहुत पैसा चाहिए होता है, तो लेकिन मेरे पास इतना नहीं था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरी मार्केट है ना, मार्केट में लेन देन बहुत पुराना चल रहा था, 9 साल से उनके साथ अच्छी दुआ सलाम थी, अच्छी एक ताल्लुक़ बना हुआ था। तो कुछ मेरे पास अपने थे, तकरीबन उस टाइम मेरे पास 5 लाख होगा, 5.5 लाख इतना तकरीबन था। तो जब मैं मार्केट में गया हूँ तो मार्केट में तो उन्होंने मेरे अच्छे दोस्त बने हुए थे, उन्होंने मेरे साथ बहुत अच्छा कोऑपरेट किया, बहुत ताउन किया। उन्होंने जितना तकरीबन इस टाइम मेरी दुकान में माल उस था 15 से 16 लाख का, 15-16 लाख का अभी पड़ा हुआ अब है। कितना अर्सा पहले ये स्टार्ट किया था कि आपने 5 या 6 लाख को 15 या 16 लाख में कन्वर्ट कर दिया? मुझे इस दुकान बनाने का तकरीबन हो गए हैं 4 माह हो गए हैं, 4 से 5 माह हो गए माशाल्लाह। तो आपने 10 लाख तक अपना जो सामान है उसे इंक्रीज कर लिया अपनी 10 लाख का अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरा अपना ज़ाती है इस दुकान में। इधर माल पड़ा हुआ है, बाकी मार्केट चल रहे हैं वो तो हर दुकान का चलता है। ठीक है, जब आपका एक अच्छा ताल्लुक होगा, अपना मियार एक अच्छा बनाएंगे ना मार्केट के साथ, तो मैं तो 5 लाख मुझे और भी माल मिलता है, लेकिन मैं एक अपना मियार नहीं ख़राब करना चाहता मार्केट में। और अगर आप भी ऐसे किसी मार्केट से एक अच्छा ताल्लुक बनाएंगे, अपना मियार बनाएंगे उधर, तो आपको इससे भी ज़्यादा माल मिल सकता है। कोऑपरेट करेंगे वो लोग, लेकिन शर्त ये है कि उनके मियार पे, उनके हर बात पे आपको पूरा उतरना होगा। अच्छा भाई, एक और क्वेश्चन है आपसे कि अगर किसी बंदे की मार्केट में कोई वैल्यू नहीं है, कोई कुछ पता नहीं है, वो ब्लैंक है, इंसान के पास कितना पैसा होना चाहिए कि ये बिजनेस स्टार्ट कर लें? अगर कुछ नए जैसे कि नया बंदा होता है कि नया भी कोई काम उसे नहीं तजर्बा है, ना मार्केट का पता है, ना कुछ पता है, तो उसके पास आप कम अज़ कम ना अगर
कम से कम इतना हो कि 2 से 2.5 लाख रुपए हो। 2 या 2.5 लाख में आपने अपना 5 लाख में स्टार्ट किया है, हालांकि आप मार्केट को जानते थे, लेकिन 2 या 2.5 लाख में वो ये जितनी प्रोडक्ट्स हैं वो पूरी कर लेगा अपनी दुकान में? इतनी नहीं पूरी कर सकता वो, इतनी नहीं पूरी कर सकता, लेकिन उसमें आप ये है कि किसी भी डॉलर शॉप का, ये मेरी डॉलर शॉप का इधर विज़िट कर ले या किसी भी डॉलर शॉप का विज़िट कर ले, उधर अपना माइंड देखे कि सब इसमें कौन सी चीज़ें जो ज़रूरियात ज़िंदगी में इस्तेमाल हो रही हैं। अच्छा, सबसे ज़्यादा एक और क्वेश्चन यहीं से आपसे पूछना चाह रहा हूँ, सबसे ज़्यादा जो प्रॉफिट मार्जिन है वो इस शॉप में किस प्रोडक्ट में है? और अगर आपने किसी को प्रेफर करना हो कि उसने जस्ट जैसे ये ज्वेलरी की शॉप हो गई, ये हमारे पास ग्लासेस पड़े हुए हैं इनकी शॉप हो गई, ये आपके पास ये घर वाला वो पड़ा हुआ है वो बेलन वगैरह बेलना कहते हैं पड़ा हुआ है, तो ये जो चीज़ें हैं ये किस तरह कौन सी ऐसी प्रोडक्ट है जो आप प्रेफर करेंगे कि इस चीज़ को कर आपको बिज़नेस स्टार्ट करना चाहिए? इसमें इन्वेस्टमेंट भी कम है और आपकी कम इन्वेस्टमेंट में भी स्टार्ट हो जाएगा और प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा है और ये रनिंग प्रोडक्ट है, ये इंसानी ज़िंदगी में इस्तेमाल होती ही होती है। वही मैं आपको पहले ये बात बताना चाह रहा था कि एक नॉर्मल इंसान जो इतना अफोर्ड नहीं कर सकता, मैं तो चलो मैं 5 लाख 5.5 जब 5 भी नहीं कर सकता, जो है उससे कम इसमें रखता है अपनी हैसियत नहीं इतनी कि वो इतने इसमें इन्वेस्ट कर सके, तो उसके लिए एक सबसे पहले वो क्रॉकरी का काम शुरू करे, क्रॉकरी का काम स्टार्ट करे। उसमें क्रॉकरी में माशाल्लाह अच्छा मार्जिन होता है, अच्छा मार्जिन, हाँ बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा आपको उसमें। क्रॉकरी का सबसे पहले क्रॉकरी का ये मतलब कि जैसे कि गिलास हो गए, कप चाय का कप, गिलास कप और ये बाउल वगैरह हो गए हैं, तो और उसमें वाटर बोतलें वगैरह हो गई हैं, ये रोज़मर्रा ज़िंदगी में काम आने वाली रोज़ाना काम आती हैं, ठीक है। और सबसे ज़्यादा मार्जिन और सब प्रॉफिट भी इन्हीं चीज़ों में होता है, इन्हीं चीज़ों में, ठीक है। इससे जब इस चीज़ से स्टार्ट करेगा तो आहिस्ता आहिस्ता माशाल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा, आहिस्ता आहिस्ता फिर वो उसके साथ डेकोरेशन थोड़ी ऐड कर ले, डेकोरेशन चलाता रहे, जब उसमें अच्छा रिस्पांस थोड़ा मिलता रहे, फिर आहिस्ता 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 अपना माशाल्लाह कि वो मुझे अब 4 माह से 5 माह लगे हैं, तो ज़्यादा उसे 1 साल लगे, 1 साल के अंदर 1 साल के 6 साल ज़्यादा से ज़्यादा 8 माह लग जाएंगे, 7 माह से 1 साल के अंदर अंदर वो अपनी पूरी दुकानें फिक्स पूरी दुकान बना सकता है, वो बना सकता है बहुत अच्छे। ये एक नाम ही माशाल्लाह कि नाम ऐसा चल गया ना डॉलर शॉप के, हर कोई भी सुनता है ना, कोई भी कस्टमर के डॉलर शॉप फलां जगह खुली है या फलां वो डॉलर शॉप बना रहे हैं उसमें बनी हुई है, तो वो कस्टमर ऑटोमेटिकली वो चाहे जितने भी बने हो वो भागा हुआ आता है, ये नहीं सोचता उसमें क्या प्राइस है। अक्षर भाई, इंसानी साइकी है, दुनिया की जो आबादी है जितनी भी, उसमें जो 90% लोग हैं ना वो सेल्स से शॉपिंग करना पसंद करते हैं, जहाँ पे सेल्स लगी होती हैं, ठीक है। अब बड़े बड़े मॉल्स में चले जाएं, आप अमेरिका के किसी मॉल में चले जाएं, या पाकिस्तान के किसी मॉल में चले जाएं, आप दुबई के किसी मॉल में चले जाएं, आप सऊदी अरब के किसी भी मॉल में चले जाएं, जहाँ पे सेल्स होगा ना, फिक्स प्राइस चल रही होगी, 50% ऑफ या 60% ऑफ एक फिक्स प्राइस चल रही होगी, लोग वहाँ पे आपको हमेशा रश मिलेगा। ये इंसानी साइकी है। कोई ऐसी चीज़ जो मैं आपसे पूछने में रह गया हूँ और इस बिज़नेस के मतलब हो, जो आप मेरी ऑडियंस को या मुझे या हमारे जो आने वाली नस्ल है, जो बिज़नेसमैन है, बिज़नेस कर रहे हैं, उनको कोई भी ऐसा मशवरा देना चाहें कि इस बिज़नेस को करते हुए आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है और उसके बाद आपका जो बिज़नेस है वो चल जाएगा? आपका क्या एक्सपीरियंस कहता है इस बारे में? सबसे पहले मैं ये कहता हूँ कि अब तो ये इस पाकिस्तान का क्या करें कि दुनिया में हो गया, जैसे आप कह रहे हैं कि फ़िक्स प्राइस में सेल लगी तो वहाँ रश ज़्यादा होता है, कि सबसे पहले ये मैं वो कहना चाहता हूँ कि जो लेडीज़ होती हैं ना वो सेल पे ऐसे गिरती हैं, जैसे ऐसे गिरती है जैसे वो मीठे के ऊपर मक्खी आ जाती है, वो हिसाब है इधर। तो सेल एक आप कोई भी शॉप बना लें, आपका ज़्यादा काम भी मुझे लग रहा है लेडीज़ के साथ ही है, काम का तो कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, वो टाइम ही नहीं मिलता। अक्सर हम टाइम होता नहीं कि जेंट्स को डील करें, वो अगर जेंट्स आते भी है ना, सिर्फ इधर हमारे पास अलाउ है फैमिली, विद फैमिली और अलाउ है जेंट्स, फैमिली के बगैर आते हैं तो उन्हें हम टाइम देते हैं कि रात को 8 बजे के बाद या 10 बजे के बाद, उस टाइम हम रश कम हो जाता है, उस टाइम उन्हें टाइम देते हैं कि आप जेंट्स की अभी एंट्री नहीं है, 10 बजे के रात 10 बजे के बाद, उस टाइम हम बिज़ी होते हैं। और अब रूटीन बन गई जेंट्स की कि वो 10 बजे के बाद आते हैं, अगर दिन में आते हैं तो फैमिली के साथ, ठीक है। और
आप किसी भी चीज़ का काम करते हैं, कोई भी चीज़ है, आप वैसी दुकान बना के बैठ जाएं, आपका कोई वो आम रूटीन वाला हिसाब होगा आम दुकान का, अगर उसी चीज़ को आप सेल का नाम दे दें, सेल के 2-4 आइटम में, एक आपके पास 4 आइटम में है कि वो आप 130 की आई है, 110 की आई है और 100 रुपये की आई है। अब अगर इन सबको एक ही उसमें रेट में कर दें तो अब आपको सेल का पॉइंट, सेल का नाम आ जाएगा। एक फिक्स प्राइस पे ले जाएं, उसमें आपका मार्जिन कम हो जाएगा, लेकिन उसमें सेल्स इंक्रीज हो जाएगी और वो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा, वो एक नाम हो जाएगा उसका और कस्टमर का रुझान बहुत ज़्यादा ही बन जाएगा आपकी तरफ, वो आपके सेल्स वैल्यू ज़्यादा होगी, प्रॉफिट खुद ब खुद ही इंक्रीज हो जाएगा। मार्जिन भले कम भी है, अगर एक चीज़ एक दिन में एक सेल हो रही है उसमें 50 बच रहे हैं, 10 चीज़ें आपको वो अगर आप 30 के हिसाब से भी मार्जिन कमाएंगे तो वो 180 या 190 रुपये दे के जाएगी। एज कम्पेयर को आपने 50 कमाने हैं तो आपने 200 इसमें कमा लेना है। सबसे पहले बात ये कि आप जब आप एक फिक्स प्राइस नहीं होगा ना, अब एक आप चीज़ एक दे रहे हैं 150 की आम रूटीन में सेल कर रहे हैं, कि अगर आप उसी चीज़ को आप 200 रुपये मांग लेना आम दुकान में, तो लेडीज़ बहुत ज़्यादा बहस करती हैं। वो बहस करना एक सुन्नत है, लेकिन एक अब तो बहुत टेंशन होती है बहस करने, हमें बहुत टेंशन होती है, इन कामों से बड़े दूर रहते हैं। तो फिक्स प्राइस में आपको ये हो जाएगा, आपको बहस नहीं करनी पड़ेगी। अच्छा, बहस वाली टेंशन ख़त्म हो जाएगी। एक और बात, फ्यूचर प्लान क्या है? इस बिजनेस को लेके चलना है या किसी और बिजनेस में भी साथ में पंगा डालना है, हाथ पैर मारने? वो तो क्या फ्यूचर प्लान क्या है? नहीं, वो तो अल्लाह पाक की देना, अल्हम्दुलिल्लाह। कोशिश ही है कि हम इसी को एक बड़ा सिस्टम बना लेंगे, इसकी और ब्रांचेस बना लें। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्रांच भी इंशाल्लाह बहुत जल्द हम बनाने वाले हैं, लाहौर के अंदर ही बनाएंगे। कौन सी जगह पे कोई हुई बात? अभी 2-3 जगह देखी हुई हैं, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द इनका वो भी आपको बता देंगे। तो इंशाल्लाह मैं आपका विजिट भी करूँगा। इंशाल्लाह ज़रूर आप विजिट कीजिएगा, लाजमी आइएगा। वो इससे भी अच्छा आपको वो एक व्यू बनाएंगे उधर। अच्छा, तो आपका कोई वेयर हाउस है जहाँ पे आप माल रखते हैं, या जस्ट आप वहाँ से मार्केट से उठाया माल और यहाँ पे आके प्लेस कर दिया? नहीं, इससे ऐसे नहीं हो सकता। जब तक आपका वेयर हाउस नहीं होगा ना, तब तक आपका दुकान का सिस्टम नहीं चलेगा। आपके गोदाम है? अल्हम्दुलिल्लाह है। कितने गोदाम चल रहे हैं? 2 गोदाम बनाए हुए इस टाइम। 2 गोदाम बनाए हैं। हाँ, पहले माल उसमें तकरीबन पड़ा होगा? उस टाइम तकरीबन होगा उसमें 5-6 लाख का माल तो एक्स्ट्रा पड़ा होगा साइड पे 5-6। कि अगर कोई भी चीज़ मार्केट में वो आपको नहीं मिल रही तो वहाँ से आप उठा के सीधा हाँ, वो मार्केट में तो मिल जाती है, लेकिन पिंडर से, लेकिन अक्सर हो जाती है शॉर्ट। लेकिन ये है कि आप दुकान पे आपका रश लगा होता है, हमारी दुकान पे आप देखेंगे, देखा ही होगा दिन में कितना रश होता है। दिन में बहुत ज़्यादा रश होता है भाई। मुझे ये टाइम नहीं दे रहे थे, मैंने इनके साथ इनको रिक्वेस्ट की है कि आप मुझे टाइम दें ताकि जो हम आपका इंटरव्यू कर सकें, जो आपकी मार्केट वैल्यू है, जो आपका आइडिया है, लोगों के साथ शेयर कर सकें। तो इन्होंने मुझे अभी रात का टाइम दिया है, तकरीबन अभी 12 बज रहे हैं और मैं इनके पास बैठा हूँ। इनका 10-11 बजे तक इन्होंने ऑफ किया है, 11:30 मैं इनके पास आया हूँ, अभी 12 बजे हुए हैं, मैं इनके पास बैठा हुआ हूँ और ये हम जो वीडियो है वो रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये दिन में तो आपको टाइम दे ही नहीं सकते। मैं आया हूँ 1-2 दफ़ा इनका, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेटअप है। आप रेडियम वाले चौक में या इचरा बाज़ार में तो आपको खुद ही पता है कि कितना रश होता है, और ऊपर से इनकी जो दुकान है वो फिक्स प्राइस पे चल रही है, तो इनके पास तो रश ख़त्म ही नहीं हो रहा होता, और माशाल्लाह से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अक्षर भाई, कोई ऐसी चीज़ जो मैं आपसे पूछने वाला रह गया? मैं व्यूज़ को ये कहना चाहता हूँ कि अगर किसी ने भी काम स्टार्ट करना है, सबसे पहले वो विज़िट करे, उसके बाद वो मार्केट विज़िट करे, इधर डॉलर शॉप की भी विज़िट करे, लाजमी डॉलर शॉप की विज़िट करे। और ये आप अपने घर में भी बना सकते हैं, एक मोहल्ले में ना अपने घर में एक जगह बना लें, एक मखसूस सी जगह बनाते हैं, उसमें आप कोई लेडीज़ भी स्टार्ट कर सकती हैं अपने। वो कोई इसके बाइंग का कोई मसला नहीं है, कोई ज़्यादा इशू नहीं है। अगर किसी को हेल्प की ज़रूरत भी हुई, किसी होते हैं कि लेडीज़ को या किसी जो मजबूर हो, जो उस ज़रूरत होगी बाइंग करने की, या इनके अगर आप किसी को भी इनकी किसी आइडिया की किसी मार्केट का समय नहीं लग रही, तो आप उनके साथ मुकम्मल कोऑपरेट करेंगे। मैं इनका जो नंबर है वो नीचे स्क्रीन पे दे दूंगा। अगर आपको किसी को भी कोई भी ज़रूरत है
आप इनकी शॉप यहाँ पे आके विज़िट कर सकते हैं। रेडिया वाला बाज़ार में है, मक्की हॉस्टल के बिल्कुल साथ में है। इचरा बाज़ार आएँ, रेडिया वाला चौक आएँ और वहाँ पे इनकी शॉप है। अगर आप इनसे बाय कॉल रब्ता करना चाहते हैं तो मैं इनका नीचे नंबर मेंशन कर दूँगा, वहाँ पे भी आप इनके साथ रब्ता कर सकते हैं। और इंशाल्लाह अभी जो नेक्स्ट वीडियो है हम इनकी दूसरी शॉप पे बैठ के बनाएंगे और उसका भी विज़िट करवाएंगे कि वो किस तरह काम कर रही हैं। एक और बात अशर भाई वो रह गई हैं, कितने लड़के अभी तक आपके पास काम कर रहे हैं जो आपकी जो दुकान है उससे मैनेज कर रहे हैं? मेरी दुकान इतनी बड़ी नहीं है, मेरी दुकान बस एक जगह के हिसाब से बहुत छोटी सी मिली, क्योंकि इचरे में दुकान मिलना बड़ी मुश्किल होती है। लेकिन इचरे में एक माइंड बनाया था बड़ा ही, तकरीबन 2 साल हो गए, साल या 1.5 साल हो गए कि इधर दुकान लाजमी बनानी है, एक ख्वाहिश थी दिल की। लेकिन उस टाइम मेरे पास इतना था नहीं, लेकिन एक जज्बा था दिल में कि बनानी है दुकान तो इचरे में, सबसे पहले इचरे में बनानी है, फिर दूसरी जगह देखनी है। तो दुकान इधर मिल गई है, लेकिन दुकान छोटी थी। लेकिन मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह अभी 5 लड़के होते हैं काम करने के, 5 लड़के। चलें, ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अभी तक के लिए हमें इजाज़त दें, आशिर भाई आपको भी इजाज़त दें। ओके। और आप मुझे भी इजाज़त दें क्योंकि रात काफ़ी हो गई है तो अभी मैंने वापसी के लिए भी निकलना है। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगली वीडियो में और आपको इनकी जो दूसरी शॉप है उसका भी विज़िट करवाएंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा और अपने इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। और जो आशिर भाई आपको भी एक बात बताना मैं भूल गया हूँ, अगर यही जो आप काम कर रहे हैं, जितना भी काम कर रहे हैं अभी, ठीक है जी, वही अगर आप ऑनलाइन लेके जाएं, हमारी एक वेबसाइट है market9.store के नेम से, उस वेबसाइट पे आप अपना जितना भी ये माल है या जितनी भी एक फिक्स प्राइस पे वहाँ पे होलसेल में अगर आपने बिज़नेस करना है तो वहाँ पे डालें, वहाँ पे अपनी शॉप ओपन करें। इंशाल्लाह वहाँ से भी आपको अच्छी अर्निंग आएगी। और वहाँ का जो विजिटर है वो डेली बेसिस पे आ रहा है और वो सारे के सारे होलसेल डीलर्स हैं, तो आई होप के वहाँ से भी आपको अच्छा रिस्पॉन्स आना स्टार्ट हो जाएगा। इंशाल्लाह माइंड तो है कि, लेकिन एक टाइम का बड़ा इशू था कि अब हमारे पास टाइम नहीं होता था, रात को थके हुए आते हैं, 10-11 अक्सर हमारा कि सुबह भी इधर ही हो जाती है। तो अब माइंड है कि अब थोड़ा सा अब वो दूसरी शॉप बनाएंगे, दूसरी शॉप बनाएंगे, ब्रांच बनेगी तो फिर थोड़ा सा रिलैक्स हो जाऊंगा इधर, फिर और भी लड़के आ जाएंगे, हायर हो जाएंगे तो कुछ सुकून भी, रेस्ट मिल जाएगा। फिर इंशाल्लाह ऑनलाइन बिजनेस भी बहुत जल्द स्टार्ट कर रहे हैं। मैं और आपको बस ये एज अ मशवरा ही दे सकता हूँ, अभी माशाल्लाह आपका ये भी अच्छा चल रहा है। अगर आप भी कोई चीज़ अपनी ऑनलाइन सेल करना चाह रहे हैं, आपके पास कोई फिज़िकल लोकेशन नहीं है, कोई सेटअप नहीं है, तो आप वो market9.store पे जाके कर सकते हैं। ओके जी, हमें दी इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिए।